हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हेलोजन व्युत्पन्न। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एरिन के रासायनिक गुण जो है उसके 4 भागों में डिवाइडेशन किया था। चारों भाग हमने कंप्लीट पढ़ लिए। आज अपना नया टॉपिक रहेगा इसमें फ्रियोन। तो देखिए फ्रियोन जो होता है, फ्रियोन के बारे में आपने सुना भी है। फ्रियोन जो है वो CH3 को कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, यानी एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। जैसे CFC, तो क्लोरो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और फ्रियोन जो होती है, वैसे आपने देखा कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस होती है फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो इनमें इसका यूजेज होता है। और ये फ्रियोन जो होती है ये वायुमंडल में, जो आपने ओजोन परत का नाम सुना है, उससे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी क्या करती है, ये फ्रियोन जो होती है उसको क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और ओजोन परत का भी आपको रोल पता है। ओजोन परत का क्या कार्य होता है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करती है, अवशोषित करती है और वायुमंडल पर पहुंचने से रोकती है, यानी वायुमंडल की क्या करती है, सुरक्षा करती है। और यदि यह वायुमंडल पहुंच जाती है तो उससे क्या होते हैं, जीव जंतु है वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो हम इसमें अध्ययन करेंगे फ्रियोन के अंदर। तो सबसे पहले फ्रियोन क्या होता है, फ्रियोन कैसे बनाया जाता है, फिर पढ़ेंगे फ्रियोन का नामकरण, और उसके बाद में फ्रियोन के उपयोग है, इसका हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर क्या है, तो इसका सारा अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना फ्रियोन क्या है। तो देखिए फ्रियोन एल्केन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। या एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, जब कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC कहते हैं। इसे फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो इसकी क्या है, डेफिनेशन है। एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं, यानी एल्केन और क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। तो एल्केन में जैसे अपना आ जाए कार्बन परमाणु, काम आएगा जब कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु जुड़ जाए तो जो बनने वाले यौगिक होंगे उन्हें क्या नाम दे देंगे, फ्रियोन। यानी मुख्य बात ध्यान रखनी है, फ्रियोन के जो कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन भी होगा, क्लोरीन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा। अब देखिए इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। निर्माण कैसे बनता है, जब मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बनाने के लिए CCl4 व हेक्साक्लोरो एथेन की क्रिया HF के साथ SbCl5
की उपस्थिति में करवाई जाती है। मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बनाने हैं अपने को, मीथेन का ही बनाएंगे और एथेन का ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, CCl4 काम में लेंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक हेक्सा क्लोरोएथेन, इनकी क्रिया कराई जाएगी HF से। देखो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन। देखो सबसे पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया में आपको बताता हूं HF से, प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो यहां से देखो एक H हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रतिस्थापन करेगा तो H और Cl मिलेगा, तो क्या बन जाएगा HCl। तो एक Cl यहां बाहर हो गया तो फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CCl3F। तो देखो इस कंपाउंड में कार्बन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, फ्लोरीन भी। इस कंपाउंड को क्या नाम दिया है, फ्रियोन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बन गया। देखो यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, तो ये क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, क्लोरीन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, फ्लोरीन भी इसमें आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसमें बनाते हैं HF है, इसकी क्रिया वापस करवा दी इसके साथ, तो ये SbCl5। तो यहां पर देखो एक H एक क्या ले लिया वापस से Cl, तो H और Cl मिलेगा तो वापस क्या बाहर निकल जाएगा HCl। तो यहां पर देखो ये फ्लोरीन इसके साथ जुड़े, तो यहां पर देखो Cl2F2, ये भी क्या है फ्रियोन। एक मैंने लिखा यहां पर हेक्साक्लोरोएथेन, एथ का मतलब कितने हेक्साक्लोरो, तो एथ का मतलब कार्बन तो कितने होंगे 2 और Cl कितने होंगे 6, ये होता है हेक्सा क्लोरोएथेन। इसकी क्रिया कराई जाएगी HF। HF किस में लेने पड़ेंगे 2 मोल। देखिए 2 मोल लेंगे तो यहां से 2H और यहां से 2Cl, तो बाहर क्या हो जाएंगे 2HCl। तो 2H यहां से बाहर हो रहे, वहां 2 क्या जोड़ देंगे F, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा C2Cl4F2। तो ये भी क्या है फ्रियोन। तो फ्रियोन जो बनेगा इसमें हमें ध्यान ये रखना है एग्जाम के दृष्टि से, आपको कम से कम एक केमिकल रिएक्शन आपको फ्रियोन की आनी चाहिए। तो इजी वे में आप ये लिख सकते हो, CCl4 की क्रिया HF से करवाएंगे तो एक H और एक Cl मिलेगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा HCl, इसमें बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर F जुड़ेगा तो CCl3 और F फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे क्या नाम दे देंगे फ्रियोन नाम दे देंगे। तो ये है फ्रियोन की पहले तो डेफिनेशन तैयार करनी है। जब कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करेंगे उसे तो क्या कहेंगे फ्रियोन। बनता कैसे है, जब CCl4 की क्रिया HF के साथ या हेक्साक्लोरोएथेन की क्रिया HF के साथ करवा देते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा फ्रियोन का निर्माण हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन कम से कम आपको एक तो तैयार होनी चाहिए। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रियोन का नामकरण, तो इसको आप नोट करें। देखिए आगे स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, वो भी सिंपल है प्रोसीजर। अब टॉपिक है फ्रियोन का नामकरण। देखिए नामकरण में फ्रियोन का नामकरण जो बराबर होता है XYZ के। ध्यान दें जहां अक्ष जो होता है ये होता है कार्बन परमाणुओं की
संख्या -1। वाई का अर्थ होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 और जेड बराबर होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। फिर इवन में देखो एक्स वाई जेड से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। एक्स का अर्थ होता है कार्बन परमाणु की संख्या -1, वाई होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, जेड बराबर होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो इसमें देखो फ्रियोन कौन कौन से, तो इसमें सारणी दी हुई है, और जैसे फ्रियोन दिया हुआ है, फ्रियोन 11 दिया हुआ है, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 111, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, फ्रियोन 114। यहां पर एक्स वाई और ये जेड, यहां पर इसका लिखेंगे अणु सूत्र। अब देखिए इसका फ्रियोन, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रियोन 11 का सूत्र लिखिए, फ्रियोन 12 का सूत्र है, फ्रियोन 111, 112, 113, 114 का सूत्र लिखिए। तो ये इसका एक्स वाई जेड से अपने को फॉर्मेशन इससे निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर देखो ये जो डिजिट लिखी हुई है, इसमें जैसे नंबर कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर देखो जो लास्ट वाली डिजिट है, जैसे लास्ट वाली यहां पर क्या है 1, इसमें लास्ट वाली क्या है 2, इसमें लास्ट वाली क्या है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। ये लास्ट वाली जो डिजिट होता है या नंबर जो होता है वो बताता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या को, और फ्लोरीन परमाणु की संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया है, जेड से। तो अपना जो जेड वाला कॉलम है ये वाला, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इनकी संख्या को नोट कर देंगे 1 2 1 2 3 4। इसके बाद में इसके पास वाला जो नंबर है ये करता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बताता है। वाई क्या बढ़ा अपन ने, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को। तो इसमें हाइड्रोजन, देखो फ्रियोन में वैसे हाइड्रोजन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फ्रियोन क्या होता है, कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो इनकी संख्या को एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसके पास वाली तो ये 1, इसमें भी क्या है 1 1 1 1 1, ठीक है। ये लो, अब इसके अंदर देखिए यहां पर इसकी संख्या जो डिनोट करनी है अपने को, किसकी करनी है, एक्स की। एक्स की संख्या क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या -1। अब देखो यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे क्या मान सकते हैं अपन, 0। अब 0 कब आएगा, जब कार्बन की वैल्यू कितनी होगी, 1। भाई देखो यदि किसी, देखो यहां पर देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो कार्बन की संख्या देखो क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या -1, यानी यदि यहां पर कार्बन की संख्या देखो 0 कब आएगा, जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहां कार्बन कितने हैं, 1। सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा, 0। अब यहां पर देखो इसमें भी क्या है, x का मान 0 आएगा क्या, राइट है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 0 क्यों है कि कार्बन कितने यहां पर 1 है, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। x की वैल्यू अब यहां पर देखो कितना 1 आ रहा है क्या, यहां कितना आ रहा है 1। ये 1 कब आएगा, जब कार्बन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहां भी 1, यहां भी 1, और यहां भी 1। ये वाली बात आपकी समझ में आई क्या, दोबारा सुन ले। हमेशा x की वैल्यू जो लिख रहे हैं यहां पर देखो कोई नंबर नहीं है स्टार्ट में, तो यहां देखो नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है, 0। तो 0 मान कब आएगा, जब हम कार्बन की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, और 1 में से कार्बन परमाणु संख्या -1,
कार्बन की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 लिख दिया। यहां पर भी देखो आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ कार्बन की वैल्यू वही कितनी रहेगी 1, और 1 में से 1 जाएगा तो वही 0। यहाँ पर कितने देखो 1 आ रहा है, 1 कैसे आएगा, जब कार्बन का मान कितना होगा 2 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, इसमें भी 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, इसमें भी 1 है क्या, 2 में से, तो कार्बन कितने होंगे 2, यहाँ भी कार्बन कितने होंगे 2। तो बात आपके समझ में आ रही है क्या। इसके बाद में देखो अगला नंबर है उसको बताएगा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो एचडी जाएगी 1 1 1 1 1 1, तो लिख दिया आपने। लास्ट वाला फ्लोरीन परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब अणुसूत्र में देखो क्या करना है, यहां पर अपना कार्बन कितना था भाई 0, कब आया, जब कार्बन की वैल्यू कितनी है 1, तो ध्यान दे कार्बन कितने में बनाता है 4। अब देखो इसमें लास्ट वाला किसको बता रहा है जेड, फ्लोरीन को, फ्लोरीन कितना देखो यहाँ पर 1, तो 1 क्या जोड़ दोगे फ्लोरीन, बाकी संयोजकता किससे पूरी की जाएगी इसमें फ्रियोन में क्लोरीन से की जाएगी, तो क्लोरीन कितने लगा दूं 3, तो फ्रियोन 11 का फॉर्मूला क्या बन गया देखो, सी आएगा पहले लिख दिया, फिर लिख दिया CCl3F। अब जैसे फ्रियोन 12 है तो फ्रियोन 12 में भी वही क्या है, कार्बन तो कितना है 1, लेकिन इस बार फ्लोरीन कितना हो गया 2, तो ये लो 2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया CCl2F2। अब यहां पर देखो 111 क्या होगा, यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 कब आएगा जब कार्बन कितने होंगे 2 होंगे, तो ध्यान दे ये कार्बन लिखे 2, बैलेंस पूरा करोगे सहता है। अब फ्लोरीन की संख्या कितनी इसमें 1, तो ये फ्लोरीन 1 है, तो बाकी किससे करोगे क्लोरीन से कंप्लीट होगा क्या, तो फॉर्मूला क्या जाएगा C2Cl5F, राइट है। 112 में क्या होगा, फ्लोरीन कितने हो गए इस बार 2, तो देखो फ्लोरीन 2 हो गए, तो फॉर्मूले में क्या जाएगा C2Cl4F2। अब इसमें देखो फ्लोरीन कितने हो गए 3, तो यहाँ कार्बन तो 2 ही है, Cl कितने हो गए 3 और F भी 3, लास्ट वाले में फ्लोरीन कितने हो गए 4, तो देखो C2Cl2F4। तो फ्लोरीन की संख्या देखो इसमें ध्यान ये रखना है 0 है, इसका मतलब कार्बन कितना है 1 है, 1 में से 1 जगह तभी 0 आएगी यहाँ पर x की वैल्यू, और 1 होने का तो कार्बन कितने होंगे 2 होंगे, तो कार्बन अपन नोट कर लो, लास्ट वाला जेड का है 1 है, तो फ्लोरीन 1 लिख दो, बाकी सहायता किससे पूरी कर दोगे क्लोरीन से पूरी कर दोगे, सबको ऐड करके लिख दो, कार्बन 1 है तो 1 लिख, क्लोरीन 3 है तो 3 लिख दो, फ्लोरीन 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, तो ये बन जाएगा इसका अणु सूत्र। तो एग्जाम पूछते फ्रियोन 112 का सूत्र, तो आपको एग्जाम ये लिख के आना पड़ेगा, फ्रियोन 113 का तो C2Cl3F3, तो ये फ्रियोन के नामकरण का टॉपिक, तो इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको समझाने का तरीका बताते इस प्रकार आप नोट कर लिया करो कितने कार्बन दिए जा रहे हैं। तो ये नोट कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका आप।
फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए फ्रियोन का पर्यावरण पर जो प्रभाव है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप नोट स्वयं भी कर सकते हो, आप बुक्स में भी वैसे दिया हुआ है, तो एक बार पहले इसको समझ ले क्या है। देखिए फ्रियोन जो होता है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। फ्रियोन जो है मुख्यतः जो है ये ओजोन परत का ह्रास करती है, यानी ह्रास का मतलब होता है ओजोन परत को ये नष्ट करती है। फ्रियोन जो होती है वो ओजोन परत को नष्ट करती है। इसमें एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी जो सूर्य है, सूर्य से कौन सी किरणें आती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो ये ओजोन परत बताई जा रही है, ये ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत उनको कर लेती है अवशोषित, और वायुमंडल की क्या करती है, रक्षा करती है। वायुमंडल की क्या कर देती है, सुरक्षा करती है। यानी मुख्य बात ध्यान रखना है कि जो फ्रियोन का प्रभाव होता है, फ्रियोन ये ओजोन परत को नष्ट करती है मुख्यतः। लेकिन इसमें देखो नष्ट तो करती है, लेकिन इसका रोल क्या है, नष्ट करती है तो क्या नुकसान होता है, यानी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित करती है, और जिससे वायुमंडल की क्या होती है, सुरक्षा। और यदि ये पराबैंगनी किरणें वायुमंडल पर आ जाती है तो उससे क्या होते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, त्वचा का कैंसर हो जाता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, मानव की प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, आंखों का मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आपके समझ में आई। इसको आपको क्या करना है, नोट क्या करोगे इसमें, आप सबसे पहले ये लिखोगे फ्रियोन मुख्यतः ओजोन परत को नष्ट करती है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में लाइन क्या आएगी आपकी, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को या किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल की सुरक्षा होती है। राइट है। और यदि पराबैंगनी किरणें की अधिकता हो जाए, फिर आगे क्या लिखो, यदि पराबैंगनी किरणों की अधिकता हो जाए तो यह वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, जैसे पॉइंट में लिख सकते हो, त्वचा का कैंसर हो जाता है, नंबर 1 में लिख सकते हो, जीव जंतु मर जाते हैं, थर्ड लिख सकते हो, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, फोर्थ लिख सकते हो, आंखों का मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है, फिफ्थ में ये लिख सकते हो आप, मानव की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये आपको जो पॉइंट्स है, ये सारे आपको बुक्स जो है आपके पास सभी के पास है, तो वहां से भी आप सहायता ले, जैसे मैंने बताया वैसे ही इसको नोट करते जाएंगे। तो बात आपकी इसकी समझ में आ गई क्या। तो एक बार ये जनरली थोड़ा सा इसको आप नोट रफली नोट भी कर लो। ओजोन परत वो नष्ट करती है, इसको सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनको ओजोन परत अवशोषित करती है, वायुमंडल की क्या करती है, उससे सुरक्षा होती है। और इसके बाद वाली जो मैंने बताई है, यदि पराबैंगनी किरणों की क्या हो जाए, इनका क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ये वायुमंडल को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। दोबारा सुन ले, फ्रियोन मुख्यतः ओजोन परत को नष्ट करती है। सेकंड वन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल की रक्षा होती है। यदि पराबैंगनी किरणों की अधिकता हो जाए तो उससे वायुमंडल को नुकसान पहुंचता है, जैसे उसमें लिख दो कि त्वचा का कैंसर हो जाता है, जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, आंखों का मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है, इसके अलावा मानव की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती। तो ये जनरली इसको नोट कर, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए इसी में फ्रियोन का पर्यावरण प्रभाव, उसमें आगे क्या क्या दिया, जैसे देखो फ्रियोन, जैसे मैं फ्रियोन लिख रहा हूँ CfCl3, ये एक फ्रियोन है। फ्रियोन पर पराबैंगनी किरणें की अधिकता हो जाए तो इससे देखो सबसे पहले क्या होगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वो अलग हो जाएगा। क्लोरीन मुक्त मूलक के लिए क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ये क्लोरीन मुक्त परमाणु क्या करेगा, कई जैव अपघटनीय चक्रों द्वारा क्या करेगा, ओजोन परत को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अब ये जो नष्ट करता है उसके अंदर क्या होता है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो होता है ये ओजोन के अणु से क्रिया करता है, ओजोन के अणु से क्रिया करता है। और ओजोन के अणु से एक ऑक्सीजन क्या होती है, क्लोरीन से जुड़ जाती है और ये बना देती है क्लोरीन मोनो ऑक्साइड, और साथ में ये बन जाती है ऑक्सीजन गैस। अब इसके बाद में ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये वापस ओजोन के अणु से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। तो ध्यान दें, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये वापस ओजोन के अणु से क्रिया करता है और ये क्या करेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा, साथ में बना देगा ऑक्सीजन गैस। तो ये जो प्रक्रिया होती है लगातार चलती रहती है। यानी सबसे पहले फ्रियोन है, फ्रियोन जो होता है अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणों से जो अधिक होगा तो उसे क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक बोलेंगे इसको। क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। ये क्लोरीन मुक्त मूलक है, ओजोन से क्रिया करके क्या बनाए, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देगा। फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वापस ओजोन से क्रिया करेगा और क्या बना है, क्लोरीन मुक्त मूलक, जो ओजोन परत को धीरे धीरे लगातार क्या करता है, नष्ट करता रहता है। तो एक बार आप ये केमिकल रिएक्शन जो है वो नोट कर लें, इसके बाद में आपको थ्योरी भी इसमें नोट करनी पड़ेगी। जो मैं थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं किस प्रकार आपको लिखनी है। तो केमिकल रिएक्शन ही नोट करें आप, सिंपल है, दोबारा देख लें। फ्रियोन में लिखा CfCl3 है, अल्ट्रावायलेट पड़ेगी तो एक क्लोरीन मुक्त मूलक इसमें अपघटित हो जाएगा। तो क्लोरीन मुक्त, ये मुक्त मूलक क्या करेगा, किससे क्रिया करेगा, ओजोन को क्षतिग्रस्त करेगा, यानी ओजोन में जाएगा ये, यानी ओजोन में छिद्र करेगा। तो ओजोन में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, ClO, इसका नाम क्लोरीन मोनोऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड वापस किससे क्रिया कर लेगा, ओजोन से क्रिया कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा क्लोरीन और ये 2O2। तो ये रिएक्शन नोट करें आप। तो अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले देखो यहां पर ये लिखा हुआ है फ्रियोन, फ्रियोन पराबैंगनी, यूवी क्या होती है, पराबैंगनी किरणें। ये थ्योरी जो है ये आपको मिल जाएगी, सुन भी ले अच्छे ढंग से इसको। फ्रियोन पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है या क्लोरीन परमाणु बनाता है। सबसे पहले फ्रियोन पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के कई अणुओं से क्रिया करके ओजोन को नष्ट करता है। क्लोरीन परमाणु ओजोन के कई अणुओं से क्रिया करके ओजोन को नष्ट करता है।
दोबारा सुन ले। फ्रियोन, सबसे पहले फ्रियोन पराबैंगनी किरणों से क्रिया कर कर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। यह क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया कर कर ओजोन के नष्ट कर देता है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, यह सबसे पहले क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया कर, क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड वापस ओजोन के अणु से क्रिया कर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। यह श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें एक क्लोरीन परमाणु जो है वह 10 लाख ओजोन अणुओं से क्रिया कर कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है। तो बात आपके समझ, इस प्रकार ओजोन जो है, ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये आपको इसमें थ्योरी लिखनी है। फिर भी आपकी दिक्कत है तो इसको मैं नोट कर देता हूं, आप नोट ही कर लेंगे। तो ये तो आपको रिएक्शन तो माइंड में होनी चाहिए, रिएक्शन तो नोट कर ली होगी। क्या है, सिंपल वे में थ्योरी बताता हूं। फ्रियोन बढ़ी हुई पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। यह क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन को नष्ट करता है। क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया कर ClO व O2 बनाता है। फिर ClO वापिस ओजोन से क्रिया कर Cl मुक्त मूलक बनाता है। ये Cl पर डॉट आ रहा है, मुक्त मूलक को बताएगा, बनाता है। यह श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें एक क्लोरीन मुक्त मूलक 10 लाख ओजोन अणुओं से क्रिया कर उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, थ्योरी है। जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन थी वैसा ये पॉइंट है। सबसे पहले ये थी, फ्रियोन बढ़ी हुई यूवी से क्रिया करके क्या बनाएगा, Cl मुक्त मूलक बनाएगा, रिएक्शन में था। फिर ये मुक्त मूलक जो है ओजोन को क्या करता है, नष्ट करता है। क्योंकि उसमें क्लोरीन जो था सबसे पहले किससे क्रिया कर रहा था, ओजोन से। ओजोन से क्रिया क्या बना था, ClO व O2। फिर ये ClO वापिस ओजोन से क्रिया कर क्या बनाया था, Cl मुक्त मूलक बना देता है। यह अभिक्रिया लगातार क्या होती है, चलती ही रहती है। ये बन गया Cl बन गया, ये Cl वापस किससे क्रिया करेगा, ओजोन से करेगा, तो ClO बनेगा। ClO वापस किससे क्रिया करेगा, ओजोन से। यह श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें एक क्लोरीन मुक्त मूलक 10 लाख ओजोन अणुओं से क्रिया कर लेता है और उन्हें नष्ट कर दे। इस प्रकार ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है। तो ये नोट करें आप। इसके आगे एक लाइन और
पृथ्वी के वातावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये लाइन और नोट कर लेंगे आप। तो ये ओजोन अब से इस प्रकार होता है। ओजोन अब से को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हानिकारक गैसें है उनके उत्पादन को कम करना पड़ेगा और जागरूकता अभियान लगाने पड़ेंगे। और ओजोन संरक्षण जो दिवस है, यानी ओजोन जो दिवस मनाया जाता है जो जागरूकता के लिए, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये है फ्रियोन। अब फ्रियोन के जो उपयोग है, इसका उपयोग आपको ध्यान रखना। उपयोग में एक लाइन लिखनी है, फ्रियोन का उपयोग क्या है। तो हेडिंग अगली क्या डालोगे, इसके बाद फ्रियोन का उपयोग। उसमें लिख दो कि फ्रियोन जो है इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन का उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जिसे बोलते हो एसी में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। एक लाइन उपयोग में लिख दोगे, रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ये हो जाएगा फ्रियोन का उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, डीडीटी करवा देते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है डीडीटी। देखिए डीडीटी का पूरा नेम होता है पेरा कोमा पेराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो फर्स्ट तो इसमें ध्यान रखना है, जो डीडीटी का जो टॉपिक है इसमें डीडीटी का पूरा नाम क्या है, पेरा कोमा पेराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन देखिए, जब क्लोरोबेंजीन के आधिक्य की क्रिया हम क्लोरोबेंजीन के आधिक्य की क्रिया यदि हमें क्लोरेल के साथ करवा देते हैं तो निर्माण हो जाता है डीडीटी का। तो डीडीटी का जो फुल नेम है वो नोट करें। उसके बाद में देखो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार की जाती हैं वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं। तो इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है वो हम कराएंगे क्लोरेल के साथ। तो देखिए क्लोरोबेंजीन, तो मैं लिख देता हूं पहले, जब क्लोरोबेंजीन के आधिक्य की क्रिया जब क्लोरोबेंजीन की आधिक्य क्रिया क्लोरेल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो डीडीटी बनता है। तो डीडीटी बनता है। तो ध्यान दीजिए क्लोरोबेंजीन, देखिए मैंने क्लोरोबेंजीन आपको बताई थी, ये रिंग पर Cl है तो क्लोरोबेंजीन है। आधिक्य का मतलब ले लेते हैं 2 मोल, तो ये 2 मोल। देखो इस पर कौन सा परमाणु, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन परमाणु होता है रिंग में, इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरेल के साथ। तो क्लोरेल क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड OH C के साथ
Cl Cl और ये Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन है ये तो, और ये है क्लोरेल। तो क्लोरेल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO होता है। तो देखिए मैंने क्लोरोबेंजीन में यहाँ H क्यों लिखे हैं, ताकि रिएक्शन आपकी इजी हो जाए। तो देखो यहाँ से 2H और यहाँ से क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में किसकी प्रेजेंस बता रहा है, सांद्र H2SO4 के साथ इसे क्या करेंगे, गरम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का निष्कासन हो जाएगा। तो देखिए अब ये पैरा पोजीशन आ रही है क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसको मैं बना देता हूं Cl Cl, ये दोनों से क्या जोड़ देंगे, C और H, और आगे Cl Cl Cl, तो ये हो जाएगा DDT। तो यहां पर देखो पेरा कोमा पेरा डेस डाई क्लोरो, ये पेरा है, पेरा कोमा पेरा डेस डाई क्लोरो, 2 रिंग आ रही तो इसे क्या बोलोगे, फेनिल डाई फेनिल, 3 आ रहे हैं क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए क्या जाएगा, एथेन। तो इस प्रकार क्या होता है, डीडीटी का फॉर्मेशन होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जैसे मच्छर है, खटमल, इनको मारने में। तो इसमें आप इसका ये भी ध्यान रखो, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये डीडीटी का पूरा नाम और उसके बनाने का समीकरण आपको तैयार होना चाहिए, तो इसको नोट करें आप। इसके बाद में पढ़ते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो काफी सिंपल प्रोसीजर है इसका भी। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए रिएक्टेंट कौन कौन से काम आते हैं, डीडीटी में क्लोरोबेंजीन आता है, क्लोरेल, क्लोरेल होता है CCl3CHO होता है, क्लोरोबेंजीन रिंग पर क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। इधर H लिखा क्योंकि इस अभिक्रिया में निष्कासन किसका होता है, जल का होता है। तो यहाँ पर नोट कर देना, अब यहाँ जल का क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में निष्कासन हो रहा है। तो ये है डीडीटी। इसके बाद में देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा BHC, छोटा ही टॉपिक है BHC भी। देखो BHC का नाम होता है कंप्लीट बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC का पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के बारे में हमने 11वीं कक्षा में भी अध्ययन किया था। कैसे बनाया जाता है, देखिए जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो BHC बनता है। ध्यान दीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन के साथ, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्लोरीन क्या करेगा, बेंजीन वलय के सभी बंधों को तोड़ देगा और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। जैसे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये भी टूट जाएगा, ये वाला भी टूट जाएगा, ये भी क्या टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो डबल के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल। और प्रत्येक कार्बन पर कौन से परमाणु का अटैक हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु का अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर
क्या कंपाउंड बन जाएगा, BHC, Cl 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 Cl। तो यहाँ क्लोरीन कितना मोल काम आएगा, 3 मोल। तो ये हो गया BHC। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन के बंद 4 ही होंगे ना। तो यहाँ पर देखो ए वाला कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन 3 बंद तो दिखाई दे रहे क्या, 1 2 3। तो चौथा बंद क्या है, हाइड्रोजन होगा नहीं होगा। कार्बन की संख्या किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। तो चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला, कार्बन भी कितने हैं, 6 और हाइड्रोजन भी देखो इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, तो सब पर हाइड्रोजन भी 6 हाइड्रोजन और 6 ही क्लोरीन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6Cl6। और इसका आईपीसी नाम लिखें तो क्लोरीन परमाणु देखो 6 पोजीशन पर आ रहे हैं। तो इसका आईपीसी जो नाम है, आईपीसी नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो। देखो रिंग में बंद नहीं आ रहा, तो इस रिंग में क्या नाम लिखोगे, साइक्लो हेक्सेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन इसका आईपीसी नाम होगा। अब इसके व्यापारिक जो नाम है वो कौन कौन से हैं, इसके व्यापारिक नाम बाजारों में किस किस नाम से मिलता है, इसके व्यापारिक नाम, एक नाम तो इसका होता है गैमेक्सेन, एक नाम होता है इसका लिंडेन, एक इसका नाम होता है 666। इसके व्यापारिक नाम गैमेक्सेन, लिंडेन, 666 है। और एक इसका आएगा उपयोग, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये BHC का फॉर्मेशन है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार होना। तो इसमें बेंजीन की क्रिया है वो क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति, तो बेंजीन के सभी बंधों को तोड़ देगा और वहां कौन सा परमाणु जुड़ जाएगा, क्लोरीन प्रत्येक कार्बन से। तो BHC का फॉर्मेशन हो जाएगा। और BHC का आईपीसी नाम क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला C6H6Cl6। तो इसे 666 के नाम से भी जाना जाता है। गैमेक्स लिंडेन नाम भी है, उसका पूरा नाम एक और है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये है BHC। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर अपना चल रहा था, ये चैप्टर आपका, इसके टॉपिक जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और बार बार आपको कहा जा रहा है, वीडियो है उसको अच्छे से देख के समझे, उसको साथ साथ लिखने की आदत डालें आप। जितना आप उसको लिखोगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन होगी, और नहीं लिखोगे तो तैयार नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।